तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा एमसी और उसकी टीम का सामना 3-हेडेड वुल्फविश से हो जाता है, लेकिन एमसी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था और वो अपने सभी साथियों से कहता है कि इसका सामना तो मैं अकेले ही करने वाला हूँ, तुम सब पीछे रहकर बस तमाशा देखो। और वो वुल्फ से फाइट करने के लिए चला जाता है। उसके साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सीधे वुल्फ के सामने पहुंच जाता है। वुल्फ उसे देख लेता है और एमसी के ऊपर यहाँ पर घुर्राने सा लगता है। हम देखते हैं सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा टेंस में आ जाते हैं और जो मीजो होती है वो कहने लगती है कि हमें कवर फायर देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन तभी जो एक और लड़की थी वो कहने लगती है नहीं जरा रुको। ऐसा देखकर लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जो बीस्ट है वो सीधे ही अटैक नहीं कर रहा। जो बीस्ट है उसका नाम साइबरस होता है और वो लोग कहते हैं कि साइबरस इतना ज्यादा जो रिएक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। मीसो भी देखकर कहती है हाँ यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि वो सेंग्यून के सामने अपने गार्ड को यहाँ पर डाउन करके रखा है और उसे याद आने लगता है कि पहले उसने इसके साथ फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही बीस्ट ह्यूमंस को देखता है वो तुरंत ही अटैक करना चालू कर देता है। लेकिन एमसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। वो एमसी के साथ खड़ा तो जरूर था लेकिन उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। एमसी भी शॉक्ड था। वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि बीस्ट अब मूव करने लगा था और उन सभी को लगने लगा था जो चीज उन लोगों ने सोची थी वो सिर्फ एक गलतफहमी थी और उन्हें यहाँ पर सेंग्यून की हेल्प करने की जरूरत है। लेकिन मीजो अभी भी शांत थी और ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि नहीं अभी भी यहाँ पर कुछ न कुछ तो अंदर जरूर से मुझे नजर आ रहा है। जिसके बाद हम बीस्ट को देखते हैं। वो एमसी के सामने अपने घुटनों पर आ जाता है और उसकी बातों को मानने लगता है। हमें बताते हैं एमसी ने अपनी स्किल का यूज कर लिया था और सिस्टम बताता है कि जो साइबरस जो फ्रॉस्ट हेल का एक बीस्ट है उसने यहाँ पर अपने से हायर रैंक के बीइंग को रिकॉग्नाइज कर लिया है और उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दिया है। एमसी शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है ये तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान निकला। ये तो काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे मार देता है और मिड लेवल बॉस के डंजन को क्लियर कर लेता है। एमसी सोचने लगता है कि मुझे इसे मारने में काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसने पहले ही अपने आप को समर्पित कर दिया था, लेकिन आगे प्रोग्रेस करने के लिए इसे मारना काफी ज्यादा जरूरत था। जिसके बाद हम देखते हैं उसे एक टाइटल मिल जाता है जो सी रैंक का होता है, रिडक्शन, जिस वजह से वो अपनी किसी भी स्किल को चूज कर उसके जो कूल डाउन टाइम है उसे बहुत ही ज्यादा कम कर सकता है, जो अपने आधे से हाफ टाइम में उसको टाइम को रिडक्शन कर सकता है। एमसी कहने लगता है ये परफेक्ट अपने रिकवरी स्किल को यूज करने के लिए होने वाली है। वो अपने रिकवरी स्किल को उस टाइटल के साथ मर्ज कर देता है जिससे उसका कूल डाउन टाइम आधे सेकंड हो जाता है, जबकि उसका ओरिजिनल कूल डाउन टाइम 1 मिनट का था। तभी हम देखते हैं उसकी टीम भी वहां पर आ जाती है और मीसो कहने लगती है जरा रुको। एमसी शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। तभी एमसी के पीछे हम देखते हैं बीस्ट को मारने के बाद कुछ अपीयर हो जाता है और एमसी सोचने लगता है मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, मैंने इन्हें अपनी स्किल के बारे में कभी भी नहीं बताया था। ये तो गड़बड़ हो चुकी है और ऐसा लगता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक टीम के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं हमेशा की तरह सोलो प्लेयर कर रहा हूँ और मैं इन चीजों के बारे में भूल चुका था। और अब ये नहीं कहना कि वो इस चीज के लिए ओनरशिप मांगने वाली है। तभी हम देखते हैं मीसो कहने लगती है जैसा कि तुमने जो साइबरस है उसे अकेले ही डिफीट किया है तो तुम इसे ओन कर सकते हो। एमसी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हंसते हुए कहने लगता है ये काफी ज्यादा रिलीफ की बात है। लेकिन वो कहता है नहीं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा ये कहने का मतलब था। मीसो भी थोड़ा अजीब सा फेस बनाने लगती है। एमसी कहता है बट क्या तुमने बाकी सभी लोगों से इस बारे में बात कर ली है? वो कहने लगती है हाँ हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। जो उसके साथी थे वो भी इस चीज के लिए मानने को तैयार थे क्योंकि सारी मेहनत एमसी ने की थी, तो जो रिवॉर्ड है वो भी एमसी को ही मिलने वाला था और किसी भी को भी इस चीज से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। और एमसी भी खुश हो जाता है। वो कहने लगता है और सोचता है कि मुझे किसी न किसी रास्ते को यहाँ पर चूज करना होगा अपनी स्किल को यूटिलाइज करने के लिए ताकि मैं इन लोगों की नजरों में ना आ सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं मीजो वहां से जाने लगती है और यहाँ से एमसी से कहते हैं ऑल राइट देन हम लोग यहाँ से चलते हैं, तुम अपनी जो चीजें हैं वो उन्हें कर सकते हो। एमसी को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है? वो मीजो कहने लगते हैं हाँ जो भी तुम आर्टिफैक्ट के साथ करते हो और क्या तुम आर्टिफैक्ट को पाने के बाद उसके साथ कुछ चीजों को नहीं करते? एमसी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड में था। वो कहने लगता है डोंट टेल मी, आखिरकार तुम्हें इन चीजों के बारे में कैसे पता? मीजो हंसने लगती है और कहती है यस आई एक्चुअली नो, इस बारे में मुझे काफी ज्यादा लंबे समय से पता है। जब हमने पहले जो कोस्ट एरिया को क्लियर किया था उस टाइम पे मैं चली गई थी, लेकिन मैं जाने के बाद मुझे कुछ याद आ गया था और मुझे चिंता होने लगी थी कि तुम अकेले ही इन सारी चीजों को
को करने लगोगे कि नहीं, तो मैं वापस यहाँ पर मुड़कर आती हूँ और मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है। एमसी काफी ज्यादा नर्वस हो चुका था और सोचने लगता है डैम इट, एक यूनिक स्किल जो होती है प्लेयर के लिए एक अपनी लाइफ लाइन के समान होती है और अगर वो एक्सपोज्ड हो जाती है तो समझ लो काम खत्म हो चुका था। वो किमिज़ू से कहने लगता है मेरी स्किल, लेकिन तभी किमिज़ू कहने लगती है कि तुम उन प्लेयर में से एक हो जो यहाँ पर सॉर्ट ऑफ रिचुअल को परफॉर्म करते हो। और इस बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो बताने लगती है कि तुम जैसे यहाँ पर और भी प्लेयर होते हैं, इसलिए तुम्हें इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत कोई भी नहीं है। दैट्स व्हाई हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को एंजॉय कर सकते हो और मैं तुम्हारे जो सीक्रेट स्किल है, मतलब की सीक्रेट है, वो उसे हमेशा के लिए हाइड करके रखूंगी, तो तुम्हें इस बारे में भी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो सभी साथियों को लेकर वहां से चली जाती है। एमसी शांत खड़ा रह जाता है, जिसके बाद उसकी जो एक और दोस्त थी वो पूछने लगती है क्या सच में सेंग्यून इस तरीके की चीजों को करता है। तो मिज़ू कहता है हाँ, मैंने उसे कई बार देखा है, इसलिए हमें उसे प्राइवेसी दे देनी चाहिए। एमसी अपने मन में सोचने लगता है ऐसा लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी वाली गलतफहमी मौजूद हो चुकी है। आल्दो मेरा जो सीक्रेट है वो एक्सपोज नहीं हुआ है और अगर वो हो जाता तो ये तो काफी ज्यादा बर्स होने वाला था, तो अब मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपने रिवॉर्ड को ईट करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि हार्ट ऑफ आइस होता है, एक गोल्ड रैंक का आर्टिफैक्ट जो सपोर्ट टाइप का इक्विपमेंट था। और उसे यहाँ पर तुम इक्विपमेंट एसेसरी टाइप के तौर पर यूज कर सकते हो, जिसका स्पेशल इफेक्ट फ्रीजिंग होता है, जिस वजह से तुम्हारे एविजन और डिफेंस के पॉइंट 10+ हो जाते हैं। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हमारे जो एमसी और उसकी टीम थी वो आगे किसी और प्लेस पर पहुंच जाते हैं और जो लड़की थी वो अपनी पावर को ज्यादा यूज करने के कारण काफी ज्यादा थक चुकी थी। हम देखते हैं कि एमसी यहाँ पर जूही, मतलब कि वो लड़की थी जो अपनी पावर को यूज कर सकती थी, उसे के बारे में कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो लेकिन सेंग्यून से कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करने वाला है। हम देखते हैं उन्होंने काफी ज्यादा डेर्क और की जो बॉडीज होती हैं उन्हें एक जगह पर कलेक्ट कर कर एक पहाड़ सा बना दिया था और उन्होंने की ये स्ट्रेटजी होती है कि जो बॉस मॉन्स्टर था इन्हें खाने के लिए जरूर से अपने केव से बाहर आएगा और वही टाइम होने वाला है उन्हें अटैक करने के लिए। सेंग्यून कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो बॉस यहाँ पर मौजूद है वो खाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो जीहू कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता। एमसी साइलेंट हो जाता है, लेकिन तभी वो एक जगह पर इशारे करते हुए कहने लगता है तेसुक, जो एक बंदा था उससे यहाँ पर जल्दी से वहां पर लाइट फायर करो, वहां पर मुझे एक बॉस मॉन्स्टर दिखाई दिया है, हमें उसे मारना ही होगा। वो वहां पर करने लगते हैं। मीसो समझ जाती है उसने इस क्वेश्चन को फिर से डॉज कर दिया। जिसके बाद वो लोग हम देखते हैं एक प्लेस पर बैठकर बॉस मॉन्स्टर के आने का इंतजार करने लगते हैं। उन्हें ऐसे टाइम बीत जाता है और 20 मिनट पास हो जाते हैं। सेंग्यून कहने लगता है कि उसके आने का टाइम हो चुका है। तभी उन्हें महसूस होती है एक बॉस मॉन्स्टर के आने की प्रेजेंस की और एक बहुत ही बड़ा जायंट बियर एक केव से बाहर आने लगता है। हम देखते हैं सेंग्यून तैयार हो जाता है और सभी को फाइटर करने के लिए तैयार हो जाने के लिए भी कहता है। हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर की हाइट बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और हम देखते हैं वो लोग जो ग्रिंजली बिग बियर ऑफ द कोल्ड जो फाइनल बॉस होता है उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आगे हम मीजो को देखते हैं, वो कह रही होती है ये सच है कि अब तक की जो हमारी सारी सक्सेस है वो सभी सेंग्यून की बदौलत है। लेकिन हाउएवर आगे हम देखते हैं सेंग्यून बीस्ट से फाइट कर रहा था और बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सेंग्यून की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो कहने लगता है इस बार तो ऐसा लगता है कि मैं सच में मारा जाने वाला हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी। और कुछ टाइम पहले हमें बताते हैं जब इन लोगों ने फाइट करने के बारे में डिसीजन लिया था, तब मीजो कहने लगती है मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ चुकी हूँ, लेकिन आखिरकार तुम इस चीज का क्या मतलब है कि तुम अकेले ही इस चीज का बेट बनने वाले हो। तो एमसी बताता है यहाँ पर हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है और साथ ही में ये हमारे लिए फास्टेस्ट और सेफेस्ट तरीका होने वाला है इस टीम की तरह इसे रेड करने के लिए। वो बताता है कि मोस्ट जायंटिक टाइप मॉन्स्टर जो होते हैं उन सभी में सारे जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं और उन सभी के अंदर एक सर्टेन पॉइंट की हेल्थ पर रीच जाने के बाद वो अपने एक ग्लूटनी स्टेज में पहुंच जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं। जो मॉन्स्टर अपनी ग्लूटनी स्टेज पर पहुंच चुके थे उनकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी ज्यादा वॉयलेंट भी हो जाते हैं। इसी तरह अगर चलता रहा वो हर चीज को सामने आने वाली चीजों को डिवोर करते जाते हैं और उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर ऐसा क्या हो कि हम लोग उसे यहाँ पर ऑर्ग की बॉडी में कुछ ऐसा रख के खिला दें जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा कमजोर हो जाए, और यही हमारे पास मौका होने वाला है उस बीस्ट को हराने के लिए। और जितनी ज्यादा उसकी हेल्थ कम होगी उतनी ही ज्यादा जल्दी वो ग्लूटनी अपनी स्टेट में पहुंच जाएगा और ये सही समय होगा तुम लोगों के लिए जो कंफर्टेबल सिचुएशन होगी काफी ज्यादा डैमेज को डील करने के लिए। और बाकी सारी चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव करना होगा जस्ट एक बार। और ये सारी चीजें अभी बिल्कुल एक फालतू की बात के समान लग रही थी, क्योंकि सेंग्यून काफी ज्यादा मुश्किल से अपने आप को होल्ड कर पा रहा था और उसे ऐसा लगने लगता है
कि वो बस एक सिंगल स्टेप अबे है अपनी नई लाइफ को जीने के लिए, और वो अपने आप से ही सोचने लगता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ के मुताबिक और भी ज्यादा ग्रो नहीं हो चुका हूँ, और मुझे लगा था कि मैं इस लेवल के अटैक को अपने अकेले के दम पर यहाँ पर झेल सकता हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा स्टूपिड आइडिया था। आखिरकार ये बियर इतने ज्यादा ताकतवर कैसे है? हमारे एमसी की हालत खराब हो चुकी थी और उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से जा चुकी थी, और उसकी स्ट्रेंथ उस बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल भी बराबर नहीं थी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो समझ चुका था कि वो मर जाने वाला है। इसी वजह से वो उसके हर एक अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास डैमेज घलता ही जा रहा था। वो अब एक जंप के साथ बियर के अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर चला जाता है और अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन बीस्ट के जो रिएक्शन थे वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं और वो तुरंत ही एमसी को हवा में ही खा जाना चाहता था, और यहाँ पर एमसी के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ एरो आकर सीधे उसके चेहरे पर गलते हैं और बीस्ट अपना बैलेंस को छोड़ देता है। हम देखते हैं एमसी देखता है, वो और कोई नहीं बल्कि किम मीसो होती है, जिसने अपने एरो की मदद से एमसी को बचा लिया था, और वो सेंग्यून से कहती है हमारा यही चांस होने वाला था। एमसी हंसता है और कहता है तुम्हारी वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ, और वो अपनी एक पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और बीस्ट भी समझ चुका था ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। हम देखते हैं अपनी स्किल फुल चार्ज का यूज कर एमसी काफी ज्यादा पावर के साथ बीस्ट को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डैमेज देता है, और साथ ही में अपने फ्रीजिंग स्किल का यूज भी करता है, जिस वजह से वो एक सेकंड के लिए फुल चार्ज को काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और एमसी को लगने लगता है कि ये काम कर चुका है, क्योंकि उसने एक साथ 2 स्किल को यूज किया था। जिसके बाद वो कहता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है, क्योंकि एमसी को पता था एक सेकंड के लिए बीस्ट बिल्कुल भी नहीं हिल पाएगा। जिसके बाद वो अपनी दूसरी स्किल डीमन बेस का यूज कर देता है, और अब जो बीस्ट था वो बिल्कुल भी हिलने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जिसके बाद मीसो तय से उससे कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। वो अपने पावरफुल अटैक को तैयार कर दिया है, जो उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लेम होती हैं, और हम देखते हैं वो सेंग्यून से डॉज करने के लिए कहता है। सेंग्यून भी समझ चुका था, क्योंकि उसने अपने स्किल ब्लीफेम फ्लेमिंगो को यूज कर बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। ये स्किल काफी ज्यादा पावरफुल थी और बहुत ही वाइड एरिया में अटैक करती है, और इसका डैमेज भी बहुत ज्यादा था। हम देखते हैं बीस्ट बिल्कुल पूरा उल्टा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी था। एमसी उसके काफी ज्यादा पास था, लेकिन उसके ऊपर इस चीज का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता, और वो सोचने लगता है जो फायर की पावर है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है, और मुझे लगता है इसके साथ हम इस बीस्ट को मारने में कामयाब हो चुके हैं। और उसे लगता था कि बीस्ट की जो हेल्थ है वो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है, लेकिन तभी हम देखते हैं बीस्ट की आंखें कुछ अलग से रिएक्शन होने लगता है, और सिस्टम बताता है जो एनर्जी है जो ग्रैंजी बिग बियर की वो पूरी तरीके से बदलने लगी है। हम देखते हैं कि जो बीस्ट था वो अपने ग्लूटिनी स्टेट में पहुंच चुका था, और इसी चीज का इंतजार एमसी अभी तक कर रहा था, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। जिसके बाद मीसो कहने लगती है सेंग्यून, और सिस्टम तभी हमें बताता है जो बिग बियर है वो अपने सामने आने वाली हर चीज को, अपने सराउंडिंग में जो भी चीज है वो उसे खा जाएगा। और जो बीस्ट था वो बिल्कुल एमसी के सामने था। एमसी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, और वो सोचने लगता है कि हमेशा जो ग्लूटनी होती है वो मॉन्स्टर को इतने ज्यादा इविल लुक दे देती है। आखिरकार जो क्यूट से बियर था कुछ टाइम पहले वो कहाँ जा चुका है, और अब जो बारी थी वो जूही की अपनी पावर दिखाने की बारी थी। उसने ग्लूटनी स्टेट में पहुंच जाने के बाद हम देखते हैं जो मीसो थी वो तुरंत तेजुक से कहती है आखिरकार जो जूही है उसके बारे में क्या। हम देखते हैं जूही अभी भी अपनी पावर को यहाँ पर गैदर कर रही होती है, और पावर गैदर हो जाने के बाद मीसो यहाँ पर तेजुक से कहने लगती है कि अब वो अपने टाइम पर इस अटैक को तैयार कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर जो तेजुक था वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और कहता है कि अभी हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए राइट नाउ। मुझे लगता है कि जो सेंग्यून है वो इतने ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो बीस्ट है वो लगातार बिना रुके यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता ही जा रहा था, और उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। वो सोचने लगता है कि अभी जूही अभी भी तैयार नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके अटैक से पहले तो मैं मारा जाऊंगा। तभी हम देखते हैं बीस्ट तुरंत फिर से उसके ऊपर आ जाता है, और वो कहता है डैम इट, मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, मुझे उस अटैक को रोकने के लिए खुद से ही फाइट करनी होगी। और वो अपनी पूरी पावर को इसमें यूज करने लगता है, और वो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल साइकोप्लेटिक का भी यूज करने लगता है। अभी हम देखते हैं जो भी अपनी प्रिपरेशन को फिनिश कर लेती है, और इसकी नोज से ब्लड भी निकलने लगता है। वो बताती है कि मुझे जो बार्फ है उसे बनाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। बीस्ट तुरंत ही यहाँ पर अपने मुंह के साथ एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी अपने स्वॉर्ड से उसे मारने के लिए तैयार था,
लेकिन वो उसके लिए इनफ नहीं था। तभी हम देखते हैं बीस्ट के सामने एक पोर्टल अपीयर हो जाता है और बीस्ट उस पोर्टल में गायब हो जाता है। एमसी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड था और एक चैन की सांस लेता है। तभी हम देखते हैं मीसो और तेहुसुक जूही के पास चले जाते हैं क्योंकि उसने अपनी बहुत ही ज्यादा पावर का यूज किया था। वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अपने माना को अभी भी यूज कर सकती हूँ। एमसी की सिट्टी फुट्टी गुल थी, वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा डेंजरस था और कहता है अगर मेरा जो अटैक है वो प्रॉपरली अभी कनेक्ट नहीं हुआ होता तो ऐसा लगता था कि वो अब तक मुझे खा चुका होता। और हम देखते हैं बियर को, वो उनके लाए गए जो ऑर्के के मॉन्स्टर के कॉप्स होते हैं उन्हें लगातार खाया जा रहा था। वो बिना रोके खाया जा रहा था और वो सेडिटेशन इफेक्ट में पहुंच जाता है क्योंकि वहां पर सिस्टम हमें बताता है वहां पर एक सस्पिशियस जेनेट पर जो स्नो माउंटेन में मौजूद होता है उस कारण से उसके ऊपर सेडिक्टिव इफेक्ट हो चुका था। एमसी कहता है बेल यही तो मैं चाहता था और वो सभी लोग खुश हो रहे थे। जिसके बाद हम बीस्ट को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ट्रम्बल करने लगता है और उसके मुंह से ब्लड ही ब्लड निकलने लगता है, पूरी बॉडी उसके ब्लड से निकलने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम देखते हैं जो उसकी हालत थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और उन लोगों ने फाइनली बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया था। सिस्टम उन्हें कांग्रेचुलेशन कहता है। बिग बियर अपनी बड़ी बॉडी के साथ जमीन पर गिर जाता है और हम देखते हैं उन्होंने अपने अनआइडेंटिफाइड गेट फ्रोस्ट हेल को क्लियर कर लिया था। मीजो कहती है सेंगन ये सारी तुम्हारी बदौलत है और मुझे इस बारे में काफी ज्यादा चिंता है कि मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा रिलाई करने लगी हूँ। एमसी कहता है कि इट्स फाइन और वैसे भी ये सारा मेरे आइडिया मौजूद था। उनके रिवॉर्ड के तौर पर हमें बताते हैं उन सभी की लेवल अप हो जाती है और एमसी भी काफी लेवल अप हो जाता है। वो कहने लगता है कि जो डंजन था वो उसके लेवल के मुताबिक काफी ज्यादा था, उसे पता भी नहीं आखिरकार उसे अपनी जिंदगी को कितने ज्यादा बार डेंजर पर लाना पड़ा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो भी वहां पर आ जाती है और सभी से कहती है कि हम सभी ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। सेंगन भी कहता है कि तुम्हें सॉरी होने की कोई भी जरूरत नहीं और मैं तुम सभी का शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूपिड प्लान थे लास्ट मिनट के उस सभी में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया था। तो जो जूही कहने लगती है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक अच्छी काफी ज्यादा ग्रेट चांस था मुझे अपनी एबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के बारे में। एमसी खुश होता है और कहता है होपफुली तुम्हें ऐसा लगता है कि तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है और मैं आशा करता हूँ कि हमें फिर से एक चांस मिलेगा और भी ज्यादा टीम की तरह काम करने के लिए। वो सोचने लगता है मैं काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ इन सभी के लिए क्योंकि उन्होंने मेरे जो सारे रेकलेस ऑर्डर है और जो रिक्वेस्ट है उन्हें बिना कुछ कहे फॉलो किया है, लेकिन मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। मैंने उन्हें अपनी लिमिट के पार यहाँ पर पुष्ट कर दिया है और अगर वो लोग मेरे साथ में यहाँ पर नहीं आते तो जो गेट राइड थी जो मैंने पास्ट लाइफ में की थी उसी तरीके से जो ट्रेजिक राउंड था वो उस तरीके से होने वाला था। मोस्ट ऑफ द गिल्ड जो गेट्स होते हैं जिनमें काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड होते हैं उनके सर्वाइवल रेट 90% के होते हैं क्योंकि ज्यादातर जो टीम होती है वो नॉन एमेच्योर मेंबर से बनी हुई होती है तो उनके सर्वाइवल रेट काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन जो 10% चांस होते हैं डेथ के वो हमेशा अपना रास्ता बना ही लेती है किसी अपने को खोने के लिए। उसे अपने पास्ट लाइफ की चीजें याद आने लगती हैं और वो कहता है जो जॉब होती है बीइंग अ हीरो उसके लिए तो मैं हमेशा यहाँ पर टेस्ट से सामना करना पड़ता है। ऑल्दो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि मेरे जो गोल है वो इस लाइफ का वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन के रहूंगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा जो नीडलेस डेथ है उन्हें अवॉइड करना होगा और वो काफी ज्यादा खुश था उसके नए दोस्त बनने के कारण। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर देखने लगते हैं कि आखिरकार उसे गेट रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला है। हम देखते हैं उन्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद उनके रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला है। सिस्टम बताता है कि फाइनल रिवॉर्ड होने वाला है जो फर्स्ट क्लियर बोनस था उन्हें उस वजह से जो सारे रिवॉर्ड थे वो नॉर्मली जो मिलते हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं और सभी को अलग अलग रिवॉर्ड मिलने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं मीसो लकी जो हीरो होता है उसके सामने गॉडेस ऑफ लक अपीयर हो जाती है और वो बताने लगती है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आखिरकार जो गॉडेस ऑफ लक की पावर है आखिरकार वो कितने ज्यादा यूज में आ सकती है। एमसी खुश हो जाता है और कहने लगता है ट्रू तुम्हारी पावर, आखिरकार तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ। तो वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था उस चीज को देखने के लिए। हमें बताते हैं शिनसेंगियन को एक यूनिक रैंक का आर्टिफैक्ट मिलता है और उसके पास जो पूरा सेट टाइप का था वो सारे यूनिक रैंक के थे। एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उनमें से उसे एक चूज करना चाहिए था क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा बंच ऑफ यूनिक रैंक के आर्टिफैक्ट आ चुके थे और उनमें से उसे सिर्फ एक ही चूज करना था। गॉड ऑफ लक काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। एमसी सोचने लगता है कि मैंने यहाँ पर गैस किया था लेकिन जो यूनिक रैंक था वो कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर होता है और वो काफी ज्यादा खुश था और गॉड ऑफ लक उससे कहती है कि मेरी वजह से जो इनके हिडन इफेक्ट हैं उसने उसे अचीव कर लिया है और जो यूनिक रैंक के आर्टिफैक्ट थे वो अनलॉक हो चुके हैं। और एमसी सोचता है कि मैं तो यहाँ पर भूल चुका था कि यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है जो
कॉन्ट्रैक्ट है उसे फुलफिल करने की। गॉड ऑफ लक कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर उसके एफर्ट के लिए थैंक यू करना चाहिए। तो एमसी सोचने लगता है मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वो कहता है ऑलराइट। जैसे कि सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बिजी हैं अपने रिपोर्ट को चेक करने के लिए, तो वो भी देखता है कि उसे भी यहाँ पर अपने रिपोर्ट को देख लेना चाहिए। वो कहता है इस टाइम मैं आर्टिफैक्ट को अपने लिए यहाँ पर पिक करने वाला हूँ। और वो बताता है इसमें मुझे ज्यादा चूज करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने लिए यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट उसे चाहिए वो पहले से ही उसके मन में यहाँ पर मौजूद है। वो एक काफी ज्यादा बड़ी लॉन्ग स्वॉर्ड को चूज कर लेता है जो कि ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ फाइटिंग स्पिरिट होती है, एक यूनिक रैंक का आर्टिफैक्ट जैसे 2 हाथों से विल्ड किया जाता है। उस वजह से जो अटैक पावर +50 हो जाती है और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसे 100 पॉइंट तक बढ़ा देती है, एजिलिटी को 50 पॉइंट तक इंक्रीज कर देती है। और उसका एक हिडन इफेक्ट भी होता है जो कि नॉक बैक बस्ट होता है। जब वो इस चीज को यूज करेगा हम उस चीज को यहाँ पर बता देंगे। एमसी कहने लगता है मुझे पता है ये काफी ज्यादा क्रेजी स्टेट हैं जो इसके रेपुटेशन को सूट करते हैं, क्योंकि एक ये यूनिक रैंक का आर्टिफैक्ट है ऑलराइट। जिसके बाद वो उसे यहाँ पर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट काफी ज्यादा हैवी होता है। वो कहता है आखिरकार वो इतना ज्यादा हैवी क्यों है, क्योंकि वो उसके हाथ से सीधे जमीन पर गिर जाती है। वो उसे उठा भी नहीं पा रहा था और वो सोचने लगता है आखिरकार उसकी लाइटन एबिलिटी को क्या हो चुका है। लाइटन की वजह से उसके इफेक्ट को यूज करने की वजह से वो किसी भी आर्टिफैक्ट को 100 kg तक कर सकता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी एक पेनाल्टी भी होती है और जो उसने पहले यहाँ पर देखा भी नहीं था। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी मीजो वहां पर आ जाती है और कहती है सेंगुन यहाँ पर क्या कोई प्रॉब्लम है। तो एमसी कहता है नहीं नहीं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गॉडेस ऑफ लक भी वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो कहने लगता है एवरीवन ऐसा लगता है तुम लोगों को काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिल चुके हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और जिसके बाद वो कहते हैं कि ये सारी तुम लोगों की बदौलत है। तो एमसी कहता है नहीं नहीं मैंने भी इतना कुछ नहीं किया। मीसो कहती है देन अगेन तुम्हें यहाँ पर मना करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ पर तुमने की है। इसलिए वो बताते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक डिसाइड किया है कि ये तभी अप्रोप्रिएट होगा कि जो सारे यहाँ पर बॉस के रिवॉर्ड है वो हम लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं। जो ड्रॉप में मैजिक स्टोन वगैरह मिले थे वो सभी यहाँ पर तुम्हें दे दिए जाएं। एमसी यहाँ पर शॉक्ड होता है। वो कहता है यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा सब करने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी जो ही कहती है नहीं नहीं हमें पहले इस चीज को सेटल करने देना चाहिए और जो कंक्लूजन है उसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। एमसी कहता है अच्छा। और वो थोड़ा शॉक्ड भी लग रहा था। जिसके बाद वो कहता है मैं अगर सोचूं तो मेरे जो टीममेट हैं वो काफी ज्यादा थॉटफुल हैं। जो बेस्ट कारकस था वो अराउंड 60 मिलियन का होना चाहिए। साथ ही में सभी लोगों को कंपाउंड कर इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 150 मिलियन होने वाली है। वो इस चीज को बिलीव भी नहीं कर पा रहा था। वो मनी एक सिनिस्टर स्माइल भी दे रहा था और वो सोचने लगता है नहीं नहीं मुझे होल्ड करने की जरूरत है, मैं इन सभी के सामने इस तरीके से नहीं हंस सकता। जिसके बाद वो गेट से बाहर आ जाते हैं और फ्रंट रोड पर आ जाते हैं। जैसे मीसो कहने लगती है ऑलराइट हमारे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है और उन लोगों के अलग होने का टाइम आ चुका था। जिसके बाद एमसी कहता है कि हाँ हम लोगों को नेक्स्ट टाइम यहाँ पर सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और एमसी मन में सोचता है कि मुझे इस टाइम को यहाँ पर यूज करना चाहिए। आखिरकार जो सारी चीजें हैं वो कितनी ज्यादा बर्थ की होने वाली है। वो सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मीसो यहाँ पर रुकती है और कहती है कि सेंग्योन ये ठीक रहेगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर बुलाने लगूं। तो एमसी यहाँ पर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है अगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। वो मन में सोचता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। और वो कहता है नहीं चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो मीसो थी वो उसे उसके नाम से बुलाने लगती है। एमसी थोड़ा शॉक्ड था और कहता है हाँ तुम्हें भी यहाँ पर होम पे चले जाना चाहिए और तुम्हारी सेफ जाने के लिए मैं यहाँ पर दुआ करता हूँ। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके अभी तक इतने ही पार्ट यहाँ पर रिलीज हुए हैं और पार्ट काफी ज्यादा स्लो रिलीज होते हैं, इसलिए मैं इसकी लॉन्ग वीडियो तक वेट नहीं कर पाया। इसलिए इसके जो पार्ट रिलीज होंगे 2-3 पार्ट होने के बाद मैं इसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज इसके लिए आपको 2-3 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कमेंट में जरूर से बताइएगा।